पीएम मोदी पहुंचे हैं सांवलिया जी के मंदिर, जहां से सीधी तस्वीरें सांवलिया जी के मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री यहां से सीधे सभा स्थल रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं, इस लिहाज से उनका ये पूरा क्षेत्र। और सांवलिया जी के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की है, देश में खुशहाली की कामना की है और अब यहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया जी के मंदिर से दर्शन करते हुए, विशेष पूजा अर्चना करते हुए और इसी के साथ ही इस दौरे की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब सभा स्थल पर पहुंचेंगे तो करोड़ों की सौगात राजस्थान को देंगे, साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं, सबसे बड़ी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ की धरा पर हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ हैं, जो यहां से सांसद भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सीपी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए भी खास मौका है। आज दो महापुरुषों की जयंतियां हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का दौरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया जी के दरबार में, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जिसमें प्रधानमंत्री ने पहुंच करके सांवलिया जी के दर्शन किए हैं, देश में खुशहाली की कामना की है, समृद्धि की कामना की है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं सभा स्थल के लिए। करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसकी तैयारियां हैं जोर शोर से, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सांवलिया जी के मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्या अपडेट? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सांवलिया जी के दर्शन उन्होंने किए हैं। देखिए, सांवलिया जी में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके दर्शन का जो है वो सिलसिला जारी है। वहाँ पर प्रधानमंत्री सांवलिया जी के दर्शन के लिए वहाँ पहुंच रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहां पर भगवान सांवलिया जी के उन्होंने दर्शन किए हैं, राजभोग झांकी के दर्शन किए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं मंदिर में की गई हैं और ये कुछ ही पल पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे भगवान सांवलिया जी के दर्शन करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ की धरा पर भगवान सांवलिया जी से हाथ जोड़ करके विशेष पूजा अर्चना करते हुए, देश में खुशहाली की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से सभा स्थल के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए प्रधानमंत्री के इस दौरे को। सांवलिया सेठ के दरबार में प्रधानमंत्री ने पहुंच करके विशेष पूजा अर्चना की है, भगवान से देश में खुशहाली की, समृद्धि की कामना की है और अपने दौरे की शुरुआत भी की है। इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन, दोनों लिहाज से, और प्रधानमंत्री जब यहां पर अपने दौरे की शुरुआत सांवलिया जी के मंदिर से करते हुए, तो इस लिहाज से संदेश और संकेत साफ हैं। प्रधानमंत्री मेवाड़ की धरा से आज हुंकार भरेंगे और सभा स्थल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़े हुए हैं। व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठनात्मक तौर पर भी, और बड़ी तादाद में आसपास की विधानसभाओं से लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही यहां पर बड़ी तादाद में आज महिला शक्ति भी पहुंची हुई हैं,
प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। और प्रधानमंत्री, ये जो पूरा रास्ता आप देख पा रहे हैं जहां पर सड़क बनाई गई है सभा स्थल के बीचों बीच से, लोगों के बीच में से होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर ओपन जीप से पहुंचेंगे, खुली जीप से पहुंचेंगे। उनके साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। और अब बस इंतजार है लोगों को कि कब प्रधानमंत्री यहां पर सभा स्थल पर पहुंचे। हलचल यहां पर भी तेज हो गई है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सबसे बड़ी तस्वीरें, इस वक्त की दो तस्वीरें। एक तरफ लोगों का इंतजार है प्रधानमंत्री कब उन्हें संबोधित करें, और दूसरी तरफ जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो सामलिया जी के दरबार की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्र की खुशहाली की कामना की है, भगवान सामलिया जी के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ राजभोग झांकी के दर्शन प्रधानमंत्री ने आज किए हैं। और यहां से अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सभा स्थल पर, जहां पर लाखों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन का। सहयोगी पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, क्या अपडेट है, कब तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री सभा स्थल तक? जी देखिए, कुछ देर में प्रधानमंत्री जो है वो सावड़ा सीट के बाद 30 से 4 किलोमीटर का जो फासला है उसको तय करते हुए करीब 7 से 7 मिनट में यहाँ पे पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद में यहाँ से सीधे जो 7,000 करोड़ जो नई योजनाएं हैं उनका जो शिलान्यास और उद्घाटन करना है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वे वहाँ से विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि दर्शन कर चुके हैं, दर्शन हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, और वे अपनी विशाल जनसभा है 3 से 4 किलोमीटर का जो फासला तय करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पीयूष, अब आखिरकार वहां पर सभा स्थल पर भी लोगों का इंतजार है, लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे। क्या यहाँ पर भी, जहाँ सामलिया जी सेठ के मंदिर के बाहर भी लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है, काफी तादाद में लोग जो है, क्योंकि 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्र के लोग के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और महिलाएं जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंची है। तमाम जो आला नेता है, भाजपा के आला नेता जो है वो मंच पे आ चुके हैं, और सीपी जोशी जो है उनके स्वागत किया है। सीपी जोशी जो उनका स्वागत किया है, वो कुछ देर में उनके साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई जो कर रहे हैं वो सीपी जोशी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर लेके पहुंचेंगे। मंच पे आने के दौरान उन्हें रथ में लाया जाएगा। रथ जो है वो एक जिप्सी का रथ बनाया गया, उसमें लाया जाएगा। उनके आगे महिलाएं जो है वो पुष्प वर्षा करके मोदी जी को जो है वो यहाँ पर लेके मंच के स्थल तक पहुंचेंगे। काफी उत्साह जो है, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ही पोशाक में जो है, एक ही वेशभूषा में महिलाएं काफी तादाद में यहाँ पर पहुंची है, और लोग जो है वो भी काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो 4 डोम बनाए गए हैं वो अब तक पूरे तरह से भर चुके हैं। लोगों का उत्साह नजर आ रहा है, दूर तक जहाँ तक नजर आ रही है वहाँ पर लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। काफी उत्साह है, और वो उनका मोदी जी का जो प्रधानमंत्री उनका यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर उत्साह का माहौल है जो सुंदर और इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामलिया जी के दरबार में, उन्हें भगवान सामलिया जी की तस्वीर भेंट की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं। भादजोड़ा गांव, जहां पर सामलिया जी का दरबार, वहां पर दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री अब राष्ट्र की उन्नति की कामना करने के बाद विशेष सौगात राजस्थान की जनता को देने वाले हैं। इंतजार है इसका। प्रधानमंत्री यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे कई परियोजनाओं का, कई योजनाओं का। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामलिया जी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद अब 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात राजस्थान को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मौजूद हैं और एक छोटा मंच यहां पर बनाया गया है। सरकारी कार्यक्रम है ये, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब सौगात दे रहे हैं, इसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यहां से शिरकत करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं, यहां पर मौजूद हैं अधिकारीगण भी मौजूद हैं विभागों के। राजवेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी,
राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री सम्मान्य जाटव साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मित्रों, ये धरती राणा की शक्ति की धरती, मीरा की, इस धरती पर इस देश के विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज इस जिले के लिए सोने का सूरज उगा है। आप पिछले दिनों नाथद्वारा पधारे, आपने 9,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए दी। आप बीकानेर पधारे, आपने 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देकर उस मरु क्षेत्र को विकसित करने का काम किया। और आज आप यहाँ पधारे हैं, निश्चित तौर पर ये राजस्थान आपके उस उपकार को भूल नहीं पाएगा। राजस्थान इस बात को नहीं भूल पाएगा कि आपके नेतृत्व में राजस्थान के दूरस्थ गांवों के अंदर 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें, चमचमाती सड़कें बनी। आज राजस्थान का नेटवर्क सड़क की दृष्टि से, राजस्थान में हवाई अड्डों के अंदर और राजस्थान के अंदर आम आदमी के जीवन को ऊंचा करने के लिए आपने जो सौगातें दी है, ये राजस्थान आपका ऋणी रहेगा। ये राजस्थान कभी नहीं भूल सकता। इस राजस्थान में पीने के पानी के लिए बड़ी समस्या थी। आपने राजस्थान में जल जीवन मिशन के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपए देकर राजस्थान वासियों की प्यास पहुंचाने का काम किया। ये राजस्थान कभी नहीं भूल पाएगा कि आपने हमारी महिलाओं को इज्जत घर के रूप में 81 लाख शौचालय बनाने का काम किया। ये कभी नहीं भूल पाएगा कि उस गरीब के सर पर छत हो। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के 19 लाख उन भवनों को राजस्थान का गरीब भूल नहीं पाएगा। और राजस्थान का किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिना मांगे उस राजस्थान के किसान के खाते में अब तक इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 16,600 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये वो छोटी बात नहीं। राजस्थान में भारतमाला हो, ये राजस्थान में वंदे मातरम ट्रेन हो, दिल्ली और जयपुर की दूरियां कम करने का काम हो। राजस्थान के अंदर इस युग के अंदर जो विकास की श्रृंखला चली है, उन सब के लिए राजस्थान वासी आपका कृतज्ञ रहेंगे। मैं इस अवसर पर, इस धरती पर, ये वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती, त्याग तपस्या की धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। वे हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा का स्थायी कैंपस, GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड GIGL महसाणा बटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड, IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट अजमेर में अतिरिक्त 2/1200 मैट्रिक टन भंडारण, HPCL LPG प्लांट आबू रोड। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास, NH 52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड का निर्मित 4 लेन सड़क, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण, सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 552E के किलोमीटर 76 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण एवं चौड़ीकरण। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर राजस्थान की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत कर रहे हैं आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। राजस्थान सांस्कृतिक धरोहरों और वीरों की भूमि। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कई विकास कार्यों के उपहार दिए हैं और आज 7,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगातें साथ लाए हैं। राजस्थान के नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चित्तौड़गढ़ नीमच रेल खंड पर 56 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया गया है। 140 करोड़ की लागत से कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच 155 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया। साथ ही करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से आबू रोड पर तैयार है HPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट। ये आसपास के जिलों के 104 वितरकों तक प्रतिवर्ष 86 लाख सिलेंडरों का वितरण करेगा। राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी